And weather updates में none other than our one and only favorite guest on set, Jawad Memon, who's a weather analyst and who's going to be sharing some weather updates with us. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। ठीक ठाक। आज आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और ये मेरी आपसे एक सवाल पूछना है और ये मेरी तरफ से नहीं, मेरे बेटे की तरफ से भी है। ठीक है। He is 9 years old. He came to me yesterday and he's like, he saw this video of hailstorm in Islamabad. He's like, what is this? We're melting in Karachi and there's a hailstorm in Islamabad. Why are we not going to Islamabad? How did this happen? I'm like, Turan, I will explain it to you when Jawad Memon explains it to me. So now you're explaining it to him and everyone कि ये हुआ कैसा, phenomenon हुआ कैसा है? देखिए बेसिकली ये इस तरीके के हेल स्टॉर्म्स जो है वो हमने देखे हैं कि अमूमन होते रहते हैं। लेकिन ये जो हेल स्टॉर्म्स के जो टाइम पीरियड होता है सबसे पहले जो है ये हमने देखना है कि ये यूजुअली जो है वो स्प्रिंग सीजन में और ऑटम सीजन में होता है जब कोई ना कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो हमारे यहाँ एक्टिव होते हैं। ओके। रिसेंटली हमने देखा कि पास्ट फ्यू डेज से जो है वो एक सिवियर हीट वेव हमारे यहाँ मौजूद है। पंजाब के एरियाज़ में, नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जो है वो टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल हैं 4 to 6 डिग्री। जब ग्राउंड कंडीशन इतनी ज़्यादा हीटेड होती हैं और फिर कोई भी इस तरीके का कोल्ड फ्रंट हमारे यहाँ मूव करता है, जो कोल्ड फ्रंट इन सेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे हम कहते हैं, इन महीनों में ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो जब ये दोनों फ्रंट्स में इंट्रैक्शंस होती है तो इस तरीके के फिर जो है वो हेल स्टॉर्म्स या सिवियर थंडर स्टॉर्म्स इतने ज़्यादा बनते हैं, इनमें अपड्राफ्ट इतनी ज़्यादा होती है कि जब ये अपर एटमॉस्फेयर में जो है जब ये कूल एयर जो है वो दाखिल होती है और ग्राउंड कंडीशन इतने ज़्यादा ऑलरेडी हीटेड होते हैं। आपको पता है कि अपर एटमॉस्फेयर में जब इस तरीके की कोल्ड विंड्स दाखिल होती हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर -60, -70, इवन के -80 तक भी ड्रॉप हो जाता है। आपको पता है जब हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती है, आउटर जो है हमारा जो टेम्परेचर है वो माइनस में आता चला जाता है। अक्सर फ्लाइट्स में जो है वो हमें नज़र भी आ रहा होता है, लिखा हुआ भी होता है। तो ये बेसिकली दो फ्रंट्स का इंटरेक्शन था जिसकी वजह से सिवियर थंडरस्टॉर्म्स बने। और जब इस तरीके के इतने बड़े हेल्स ये एब्नॉर्मल था। नो, इट इज नॉट नॉर्मल। दैट्स व्हाट आई वाज कंसर्न्ड कि इतने बड़े हेल्स कैसे? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वही बात है क्योंकि ग्राउंड कंडीशंस हमारे इतने ज़्यादा हीटेड थे सिवियर हीट वेव की वजह से, और जब इस तरीके का कोल्ड फ्रंट आते हैं तो ये बहुत तेज़ी से रैपिडली इस तरीके के सिवियर थंडरस्टॉर्म्स बनते हैं। और जब इनमें इस तरीके की टेम्परेचर्स बहुत रैपिडली ड्रॉप होना शुरू होते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कंपोज होके आइस पैलेट्स में बनते हैं जिसे हम हेल कहते हैं। और जितनी ज़्यादा सिवियरिटी होती है, जितनी ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स की हाइट होती है, ये हेल जो है उससे फेवरेबल एटमॉस्फेयर होता है तो उसका साइज़ बढ़ता चला जाता है। इस्लामाबाद में रिसेंटली हमने यही देखा कि बहुत तेज़ी से इस तरीके के थंडरस्टॉर्म्स बने। बेसिकली इसका जो ओरिजिन हुआ था ये पाराचनार रीजन के आसपास हुआ था और फिर वहाँ से ट्रैवल करता हुआ जो है ये कैपिटल तक आया है। हाउ इंटरेस्टिंग। आई मीन आपने तो अगेन बहुत अमेजिंग तरीके से हमें एक्सप्लेन किया, बट डज दैट मीन कि वी विल बी एंटिसिपेटिंग मोर दिस सो मच डैमेज? आप गाड़ियाँ देखें, आई हैव एक्चुअली नेवर एक्सपीरियंस्ड अ हेलस्टॉर्म माई सेल्फ, और मैंने देखे भी हैं तो वो तो इतने चुनने से थे, बारीक से थे बिल्कुल। ये तो मतलब लग रहा था कि वाकई में मतलब we were there, लग रहा है किसी ने वाकई में आपको किसी कॉक बॉल से मारा है और समथिंग। It's quite big. It's quite big. ये गोल्फ बॉल साइज, टेनिस बॉल साइज होते हैं। टेनिस बॉल साइज। और इसे आम जो स्टॉर्म चेजर्स होते हैं या जो हमारी जो फील्ड के जो लोग होते हैं, ये कोई मेट्रोलॉजिकल टर्म नहीं है, लेकिन अमूमन जो है इसे यूज़ किया जाता है। इसे बेसिकली गोरिल्ला हेल्स कहा जाता है। गोरिल्ला हेल्स ये होते हैं, उनकी जो फीचर्स ये होते हैं कि वो किसी के ऊपर भी इनका जो साइज़ होता है वो अमूमन 50 ग्राम से लेके इवन के 100 ग्राम्स तक भी बाज़ होकर चला जाता है। God, really? और ये बहुत बड़े साइज़ के, जिस तरह हमने रिसेंटली देखा भी तो गोल्फ बॉल साइज़ या टेनिस बॉल साइज़। और इसके जो फीचर्स होते हैं वो यही होते हैं कि बहुत ज़्यादा ये हैवी, सख्त गाड़ियों के शीशे, गाड़ियों की बिल्डिंगों के शीशे। उसके बाद हमने देखा कि ये जो बड़े बड़े दरख्त थे उन्हें लिटरली इस तरीके से कि किसी ने चेन सॉ चला दिया और वो पूरे पूरे छिल गए। इतना ज़्यादा वज़न, फिर क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अपर एटमॉस्फेयर में, इनका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वो विंड्स जो हैं इसे कैरी नहीं कर सकती हैं, तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आना शुरू हो जाता है। और जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ज़्यादा जो है वो नुकसान होगा। एंड डू यू थिंक एनी पर्सन गॉट हर्ट? आई नो गाड़ियाँ वगैरह तो काफ़ी डैमेज हुई हैं, विंड स्क्रीन्स पे मतलब वो होल्स हुए हैं, एंड यू नो द वीडियो इज एक्चुअली प्लेइंग फॉर यू गाइस एज वेल, प्लीज चेक इट आउट। देयर इज अ लॉट ऑफ डैमेज। आर दे एक्सपेक्टिंग कि वापस भी होगा? वापस हो सकता है,
क्योंकि आज से जो है वो एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो उन तमाम रीजन्स में एक्टिव हो रहा है। And what is this western disturbance that वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारे यहाँ जो वेस्ट से जो सिस्टम्स आते हैं जिसमें अमूमन बर्फबारी होती है, ज़ालाबारी या हेल स्टॉर्म भी जो है उसी का फीचर्स होता है। अच्छा। ये अमूमन ऑटम सीजन में और स्प्रिंग सीजन में और सर्दियों के सीजन में आते हैं। मॉनसून सीजन जो गर्मियों का सीजन होता है उसमें इस तरह नहीं होता। आपको पता है मॉनसून की बारिशों में हमने ऐसा कभी भी सुना कि हेल स्टॉर्म हो। हेल स्टॉर्म का फीचर्स ही यही होते हैं कि उसे एक कोल्ड फ्रंट चाहिए और एक वार्म फ्रंट चाहिए। कोल्ड फ्रंट एग्जैक्टली ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही होते हैं। आज से एक और नया सिस्टम जो है वो एरियाज में एक्टिव हो रहा है। ग्राउंड कंडीशंस ऑलरेडी हीटेड हैं, उतनी ज़्यादा हीटेड नहीं है क्योंकि पिछले कुछ जो दिनों में जो इवेंट हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रिलीज़ हुआ है, लेकिन अभी भी जो है वो हेल स्टॉर्म, विंड स्टॉर्म, लाइटनिंग्स के जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। And what dates are we expecting, you think? From today onwards for the next 48 hours यानी कि 20 अप्रैल के आसपास जो है ये पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज के काफ़ी ज़्यादा इलाकों को Oh my God! और 20 अप्रैल को कराची में भी बहुत गर्मी होने वाली है। In fact, let's hold that thought, Jawad. Love the way you explained it. Amazing. Thank you so much.